दोस्तों मान के चलिए आपने कोई भी सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर ले लिए, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आप कोई भी सब्जेक्ट को आपने ऑनर्स पेपर बना लिए, लेकिन ऑनर्स पेपर के बाद हमारा 5 सब्जेक्ट और आते हैं और इसी 5 सब्जेक्ट को विद्यार्थी सही तरीके से चयन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दोस्तों वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 3-4 सेमेस्टर के बाद वो स्टूडेंट्स मजबूर हो जाता है ग्रेजुएशन को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों आप लोग जब भी सब्जेक्ट को चयन करें, सिलेक्शन करें, सबसे पहले आप लोग पता करें कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेस्ट होगी, कौन सा सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस हमारे कॉलेज में अच्छा होता है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसका ना तो मॉडल पेपर आती है, ना क्वेश्चन बैंक आता है और ना ही पीवाईक्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट का चयन ना करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप ऑनर्स पेपर के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट ले ताकि आपके लिए बेस्ट हो। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जल्दी से ज्वाइन कर लें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से तैयारी करना है, घर बैठे कम से कम पैसा में सारा सब्जेक्ट का, तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने सेमेस्टर 1 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स जो है दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें, हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके बेहतरीन तरीके से क्लास में आनंद लेकर के दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए सर बात करते हैं, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सब्जेक्ट चयन को लेकर। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा याद रखिएगा जो हमारा ग्रेजुएशन है यहाँ पे आप लोगों को टोटल 6 सब्जेक्ट स्टडी करना है। कितना? 6 सब्जेक्ट स्टडी करना है। और यहाँ पे स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन 6 सब्जेक्ट है कौन। दोस्तों सबसे पहले आपको आता है एमजे पेपर, जिससे हम लोग मेजर पेपर बोलते हैं, जो आपका ऑनर्स पेपर कहलाती है। याद रखिएगा क्या मैंने बताया, जो आपका मेजर पेपर है यानी एमजे पेपर है उससे हम लोग मेजर पेपर कहते हैं और मेजर पेपर को ही हम लोग ऑनर्स पेपर कहते हैं। ठीक है, ऑनर्स पेपर के बाद आता है सर हमारा माइनर सब्जेक्ट यानी माइनर पेपर। आपने जो भी माइनर पेपर रखना चाहेंगे दिल खोल के रख सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा कौन से पेपर लेना है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट पे आता है सर हमारा एमडीसी पेपर। याद रखिएगा क्या सर, हमारा याद रखना हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा एमडीसी पेपर आता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सर वीएसी पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स एक के चौथा पेपर आता है। उसके बाद आता है सर हमारा एसईसी पेपर। एसईसी पेपर में आपका आता है दोस्तों याद रखिएगा 5वां नंबर पे। उसके बाद आता है सर एईसी पेपर, ये हमारा आता है दोस्तों हमारा 6ठा नंबर पे। तो ये आप लोगों को 6 सब्जेक्ट आप लोगों को रखना होगा, जिसमें से दोस्तों आप तो बहुत ही आसान तरीके से मेजर पेपर रख लेते हैं। आप कोई भी पेपर को मेजर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था पिछला वीडियो में कि कौन सा सब्जेक्ट को आप ऑनर्स पर लेंगे ताकि आपके लिए बेस्ट होगी। मैंने बताया था आप हिस्ट्री ले लें, पॉलिटिकल ले लें, जियोग्राफी ले ले, बाकी आपकी मर्जी। बताने वाला तो मैं बताऊंगा, आपका मन जो है वो ले लेना है, लेकिन मैं आपको बताया था इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट को आप चुन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट का स्कोप बेटर है। ठीक है, भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूं। अब आते हैं सर ये जो हमारा 6 पेपर है, तो दोस्तों इस 6 पेपर का नाम तो आपने बता दिया, सर क्या क्या होता है, ये नाम के साथ कौन कौन सा पेपर आती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे बात को गौर से सुनिएगा तो मजा आ जाएगा, नहीं सुनेंगे तो फिर पछतावा होगा भाई। सुनिएगा दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई कि मैंने मान के चलिए हिस्ट्री ले लिया, ठीक है, ऑनर्स पेपर। क्या ले लिए? मैं ले लिया क्या? हिस्ट्री ऑनर्स पेपर। आपको मन करे सर कि मैं नहीं लूंगा हिस्ट्री, मुझे मन करे पॉल साइंस ले लिए, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। या आपको मन करे कि सर मुझे पॉलिटिकल भी नहीं लेना, मुझे जियोग्राफी लेना है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो मन करे सो ले लेना है। तो मान के चलते हैं सर कि आपने क्या कर लिए, आपने ले लिए है हिस्ट्री, ले लिए है मेरे भाई क्या, और आपका ऑनर्स पेपर ले लिए हिस्ट्री। तो दोस्तों यहां पे जब भी आप ऑनर्स पेपर हिस्ट्री लेंगे तो आप ले लीजिए यहां पे पॉल साइंस। क्या मेरे भाई, यहां पे आपको ले लेना चाहिए क्या? पॉल साइंस। माइनर पेपर में क्या लेना चाहिए? पॉल साइंस।
अगर आप पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑनर्स पेपर बनाते हैं तो दोस्तों आपको यहां पे लेना चाहिए क्या, तो बताएंगे सर हिस्ट्री। क्या लेना चाहिए मेरे भाई, यहां पे आपको लेना चाहिए हिस्ट्री। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर रखना है तो आप पॉलिटिकल या हिस्ट्री को माइनर पेपर बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आप हिस्ट्री रखते हैं ऑनर्स पेपर तो आपको रखना है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर। अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर रखते हैं तो आपको माइनर पेपर में रखना है हिस्ट्री। और अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हैं माइनर पेपर में। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि पहला पॉइंट, पहला सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर हमारे क्या, एमडीसी पेपर। दोस्तों ये एमडीसी पेपर जो होती है ना वो आप नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, आप नहीं ले सकते हैं एमडीसी पेपर। ये कॉलेज पर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या दे रहे हैं, लेकिन आपका पहला मुद्दा होना चाहिए कि सर मुझे हिंदी ही लेना है। मेरा बात को गौर कीजिएगा, पहला आपका मुद्दा यही होना चाहिए कि सर मुझे एमडीसी पेपर में हिंदी ही लेना है। अगर हिंदी ना मिले तो फिलोसॉफी लेना है, क्या फिलोसॉफी लेना है। अगर आपको हिंदी ना मिले तो दोस्तों आप फिलो ले लीजिएगा, फिलोसॉफी। याद रखिए क्या ले लेना है मेरे भाई, फिलोसॉफी ले लेना है। ठीक मेरे भाई, आप अगर फिलोसॉफी अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो इच्छुक करें हिंदी में या फिलोसॉफी में से किसी को ले लेना है। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप यही सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी ले लें तो बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक, मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर हमारा चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों वो हमारा है VAC पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स। यानी दोस्तों यहां पे आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग देते हैं। अगर आप BBM के यूनिवर्सिटी बोकारो और धनबाद, या दोस्तों आप धनबाद के किसी भी इलाके से हैं आसपास में, तो आपको यहां पे मिलेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, अगर आप ऑल अदर यूनिवर्सिटी से है तो आपको यहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ मिलेंगे दोस्तों एक और सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया हर हाल में चूज करना है। ठीक, चौथा सब्जेक्ट में आपको हर हाल में क्या करना है भाई, अंडरस्टैंडिंग लेना है तो लेना है भाई। ठीक, इसके साथ दोस्तों अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट को ऐड करते हैं। जैसे अगर VBU यानी हजारीबाग यूनिवर्सिटी से है तो दोस्तों आपको यहां पे ऐड करेगा हेल्थ एंड वेल्थनेस, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। हेल्थ एंड वेल्थनेस आपको यहां पे ऐड करेंगे, तो आपको दोनों लेना है। अगर आप SKM यूनिवर्सिटी से है, दुमका यूनिवर्सिटी से है, तो यहां पे आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। यानी ये सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको एक और सब्जेक्ट ऐड करना होगा, इससे हम लोग बोलते हैं सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट आता है सर हमारा SEC। SEC सब्जेक्ट में आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। SEC में आपको दो ऑप्शन देंगे, एक देंगे आपको डिजिटल एजुकेशन और एक देंगे आपको दोस्तों याद रखिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, या तो एक ऑप्शन देगा आपको एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट में से एंटरप्रेन्योरशिप हो या आपका डिजिटल एजुकेशन हो या दोस्तों आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो आपको चूज करना है कौन सा, तो बताएंगे सर डिजिटल एजुकेशन। याद रखिएगा, आप बोलिएगा सर ये तो मेरा मन करे ना कि मैं जो मन करे वो सब्जेक्ट को चयन करूं। बिल्कुल आपने सही कहा, आपको जो मन में आया वो ले, लेकिन मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं डिजिटल एजुकेशन का, इसका मॉडल पेपर भी आपका अवेलेबल होती है, PYQ भी अवेलेबल होती है, इसका जो मार्केट में गेस्ट पेपर है वो भी आते हैं, और साथ ही साथ मैं भी इसको बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित यहां पे पढ़ाना है भाई। ठीक, चलिए सर डिजिटल एजुकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सॉरी छठा ऑप्शन है, इस छठा ऑप्शन में आप लोगों को डिस्कस करना है हिंदी या इंग्लिश। याद रखिएगा हिंदी या इंग्लिश। तो दोस्तों यहां पे आपको दो ऑप्शन होंगे, मेरा बात को गौर से सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई। यहां पे आपको दो ऑप्शन होंगे, या तो आपको हिंदी चूज करना है या तो आपको इंग्लिश लेना है।
तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको हिंदी पे क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन होगी, हिंदी इंग्लिश, तो आपको हिंदी पे टिक करना है। जैसे एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में घर बैठे कम पैसे में सारा सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ऑल ऑनर्स पेपर का जो कोर्स है वो अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों मैं एग्जांपल में देना चाहूंगा, इस तरह से आपके पास आएगी। ये देखिए हमारा SKMU है ना, सिद्धू कानो मोर्मू यूनिवर्सिटी, SKMU यूनिवर्सिटी का मैं ये लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म अभी निकल चुकी है 9 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, यानी हमारा दोस्तों 9 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपका एडमिशन चलेगी। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, चाहे आपने CUT का एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड के कोई भी विद्यार्थी CUT का एग्जाम दिए या ना दिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका एडमिशन हो गया, डोंट वरी उसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, इस तरह से आपके पास इस तरह से होगा दोस्तों पेपर। गौर से सुनिएगा, अभी जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट दिखा रहा था ना दोस्त, यहां पे जो सब्जेक्ट दिखा रहा था ना, इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आपके पास होगी आपके फॉर्म में, ठीक है, और आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन 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 मेरे बात को ध्यान से सुनिए, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला आपका एक काम करना होगा दोस्तों, क्या, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर ही पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑनर्स पेपर ही पूछे जाएंगे, बाकी 5 सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट कब हमको भरना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने ऑनर्स पेपर भर दिए साइबर कैफे में जाकर के, ठीक है, 100 रुपया चार्जेस है, आप भर दिए, वहां से आपको रिसीविंग मिलेगी, साइबर कैफे से आपको रिसीविंग मिलेगी। आप जिस कॉलेज में जा करके एडमिशन लेना चाहेंगे उस कॉलेज में जा करके उस रिसीविंग को जमा कर देना है। जब आप उस रिसीविंग को जमा कर देंगे तो कॉलेज वाले कुछ दिन के बाद आपके परसेंटेज के अनुसार जो ज्यादा परसेंटेज लाए हैं उसी को कॉलेज में लेते हैं, है ना दोस्त। एक्चुअली सबको लेंगे, डोंट वरी उसके लिए, लेकिन सबसे पहले उनको लेते हैं जिनका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो एक डाटा निकाला जाएगा, एक चार्ट निकाला जाएगा जो कॉलेज के बाहर चिपका दिया जाएगा कि आपका फॉर्म संख्या इतना से इतना तारीख को आए, इतना से इतना फला तारीख को आए, इतना से इतना तारीख को आए। इस तरह से आप लोगों को बुलाया जाएगा, और उस समय जब आपको बुलाया जाएगा उस समय आपको सारा डॉक्यूमेंट, चाहे मैट्रिक का डॉक्यूमेंट हो चाहे वो हमारा इंटर का डॉक्यूमेंट हो, दोनों डॉक्यूमेंट को दोस्तों आपको लेकर जाना है। और उस स्थिति में दोस्तों आपके सामने फॉर्म मिलेगी फिर से, और उस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, और इस तरह से आपके पास फॉर्म आएगी। इसी फॉर्म के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर रहा था, इस तरह से आपको फॉर्म देंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका मेजर पेपर आता है, तो मेजर पेपर मान के चलिए आपने ले लिया है हिस्ट्री, एग्जाम्पल पॉलिटिकल जियोग्राफी जो आपको मन करे ले लेना, ठीक है, हिस्ट्री। तो माइनर पेपर क्या भरना है मेरे भाई, यहाँ पे आराम मोहब्बत से भरेंगे, क्या, पॉलिटिकल साइंस, मोहब्बत से भरना है भाई, क्या, पॉलिटिकल साइंस, भर दिए सर। इसके बाद हमारा पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गई, पेपर 3 जो होता है दोस्तों वो है नॉट ओपन इन द क्लास 12th, यानी दोस्तों यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम और कानून होती है। यहाँ पे कहा गया कि आप MDC पेपर को ऐसा सब्जेक्ट चूज करें, MDC पेपर आप ऐसा सब्जेक्ट को चूज करें जो आप क्लास 12 में नहीं लिए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे यूनिवर्सिटी में, डोंट वरी, मैं हिंदी कहा हूं तो आप हिंदी ही भरिए, फिलोसफी लेना है फिलोसफी ही भरिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों, हमारा जो आता है एबिलिटी इंपीचमेंट कोर्स यानी AAC में आपको टिक करना है, आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश। तो आप बोलिएगा सर मुझे ना मोहब्बत से भरना है, सर मुझे बड़ी तगड़ा से हमें हिंदी लेना है, तो आपको हिंदी में यस कर देना है। हिंदी में क्या करना है मेरे भाई, आपको यस कर देना है, ठीक। यस करने के बाद अब जब आपका 5वां सब्जेक्ट आएंगे वैल्यू एडेड कोर्स,
यानी बीएससी, तो बीएससी पेपर आप नहीं भर सकते हैं। क्या? बीएससी पेपर को आप नहीं भर सकते हैं क्योंकि वहां सही मिलेगी। एक पेपर तो आपको कंपलसरी है। बीएससी पेपर दो टाइप का मिलता है, बीबीएमकेयू को छोड़ करके एनी अदर यूनिवर्सिटी में दो सब्जेक्ट मिलता है वैल्यू एडेड कोर्स में। एक आपको रहेगा ही रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसके साथ आप क्या लेना चाहेंगे, हेल्थ एंड वेल्थनेस या इन्वायरमेंट। तो दोस्तों आपको लेना है कि हेल्थ एंड वेल्थनेस और इन्वायरमेंट, दोनों में से किसी एक को ले लेना है। जिसे यहां पे लिखा गया एसकेएमयू में इन्वायरमेंट स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये आपको भरना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब हम लोग आते हैं सर छठा टॉपिक पे, स्किल, और में दोस्तों हमारा एसईसी पेपर। एसईसी पेपर में कंपलसरी है कि आपको डिजिटल एजुकेशन लेना ही होगा। एसईसी पेपर में आपको कंपलसरी है कि डिजिटल एजुकेशन लेना ही होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म मिलेगी और इसी फॉर्म को दोस्तों आपको भरना भी है किसके थ्रू से, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों मैं इतना डिटेल्स में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यह हमारा एक साल का खेल नहीं है कि क्लास 12 था, एक साल पढ़े, फेल हो गया तो फिर से दे देंगे, नहीं। ये 4 साल की सफर है 8 सेमेस्टर के साथ, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय इन सब चीजों के दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से बात को ख्याल रखिएगा, याद रखिए। इन सब चीजों के बारे में दोस्तों बेहतरीन तरीके से क्या करना है, ख्याल रखना है। नहीं तो एक गलती अगर आपका हो जाएगा ना, तो आप तड़पते रह जाएंगे दोस्तों, आपका बात कोई नहीं सुनेंगे, ना आपका स्कूल वाले सुनेंगे और ना ही आपका यूनिवर्सिटी वाले। इस समय इस चीज को ख्याल रखिएगा, ना आपका यूनिवर्सिटी वाले सुनेंगे और ना ही दोस्तों आपका स्कूल वाले सुनेंगे। इसलिए जब भी आप लोग फॉर्म भरे, मैं फिर से आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं, फॉर्म भरे उस समय दोस्तों आप लोग क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है तो इस पागल इंसान को याद कीजिएगा, आपको हेल्प करेगी भाई। 9798453896। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं ताकि मेरे लिए बेस्ट होगी। इतना डिटेल्स में बताने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तब कॉल कीजिएगा, अगर समझ में आ गए तो कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिस वीडियो में बताऊंगा कि हमारा एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इस कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ हमारा जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स का होगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं होता भाई, यहाँ पे हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं होता है। कोई सब्जेक्ट 75 मार्क्स का होता है, तो कोई सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है, तो कोई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट से वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोगों को चाहिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जल्दी से आप लोग जाकर के सेमेस्टर 1 के कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ जल्दी से ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके मोहब्बत से क्लास 12 की तरह हम लोग हमारे एप्लीकेशन पे धमाकेदार दोस्तों तैयारी करने वाले हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग आगे शेयर कर देंगे। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।